अपने वर्क को कैसे करना है। ठीक हो गया? ओके, सो आप लोगों ने प्लीज़ मुझे बताना है कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, उसके बाद मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, सो मेरी इसकी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ? हो रही है, ठीक हो गया। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके, सो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे कि पावर ऑफ सोशल मीडिया क्या है ना। जैसे सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप आज मुझे सुन रहे हो या पावर ईगल का पार्ट बने हो या फॉरएवर का पार्ट बने हो, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू ही बने हो। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें नहीं पता था कि फॉरएवर क्या है, हमें नहीं पता था कि पावर ईगल क्या है। हम लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे ना। हम लोग बस उन्हीं लोगों को जानते थे जो हमारे या लाइक या तो जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं वहां पे होंगे, या हमारी फैमिली में होंगे, या हमारे फ्रेंड्स में। हम जस्ट उन्हीं लोगों को जानते थे, और हमारे माइंड में मुझे नहीं लगता ये आइडिया भी आता ना कि हमें बिजनेस करना चाहिए या हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए। बस हम लोग परेशान ही हो रहे होते कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि सोशल मीडिया की क्या पावर है। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा नेम खदीजा डोगर है, एंड मैं लाहौर से हूँ, पावर ईगल में एज अ यंगेस्ट मैनेजर वर्क कर रही हूँ। प्लस ये कि मैंने कातल लेवल भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना अचीव कर लिया है, एंड मेरा बीबीए अभी सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। और लाइक मैंने अपनी स्टडीज के साथ, जैसे मैं बीबीए कर रही थी, बट बीबीए करते हुए मैंने कभी नहीं पढ़ा था। जैसे आप लोगों को पहली दफा पता चला ना कि पैसिव इनकम क्या होता है, ईएसबीआई मॉडल क्या होता है। इवन मेरे तो टीचर्स को भी नहीं पता था कि एक्टिव पैसिव इनकम क्या होता है। तो मैं बहुत ज्यादा ना इम्प्रेस हुई थी इस लाइक 3 डेज कोर्स से। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुई, और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्टार्टअप लेना है। उससे पहले मैं एक जॉब कर रही थी, और उस जॉब से मैं जस्ट 6,000 अर्न कर रही थी, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है ना उसमें तो। अभी आपको पता है एक सेमेस्टर की फी, 4 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, जिसकी फी जो है वो 45,000 है, 50,000 है। तो मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि मैं जॉब करूं, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी से आते हो फिर आप जॉब के लिए नहीं जा सकते। और अगर आप कोई जॉब कर भी रहे हो, 4 बजे से आप 8 बजे तक कर रहे हो, तो उसकी बहुत थोड़ी सैलरी थी। और जो मेरी एजुकेशन थी उसके लिहाज से तो मुझे 6,000 ही मिलनी थी। एंड मैंने सोचा कि आज अगर मुझे इतनी मिल रही है, और आने वाले टाइम पे तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो तो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो मैं तो लाइक मुझे तो नहीं कुछ मिल पाएगा। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है बहुत ज्यादा लोग उस टाइम पे आ रहे थे सोशल मीडिया की तरफ, तो मुझे लगा कि मुझे भी जो है वो सोशल मीडिया की तरफ आना चाहिए। अब जैसे आप लोगों को कुछ भी नहीं आता था, सेम मुझे भी कुछ नहीं आता था कि सोशल मीडिया पे वर्क कैसे करना है, बिजनेस कैसे करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे बिजनेस करेंगे। लाइक मैंने कभी इससे पहले इंस्टाग्राम नहीं यूज किया था, फेसबुक भी यूज नहीं किया था। फेसबुक आपको पता है बहुत मुश्किल लगती है, जो कि एक बार न्यू बनाते हैं ना जो पर्सन, उनके लिए बहुत मुश्किल होती है उसको समझना। तो मेरे लिए भी सेम ऐसा था ना, मुझे फेसबुक की समझ ही नहीं आती थी कि मैसेज कहाँ पे आ रहा है, ये पोस्ट किसका, ये सारी चीजें। तो कोविड के बाद आपको पता है जब स्टडीज शिफ्ट हुई थी मोबाइल पे, जूम का पहली बार पता चला था, फिर उसके बाद आपको इंस्टाग्राम का पता चला, तो मुझे भी इधर से ये सारी चीजें पता चली थी। ओके, जैसे मेरे ड्रीम्स थे, और मुझे एक वे मिल गया था कि मैं इस जगह से सक्सेसफुल हो सकती हूँ। एंड ये वो वाहिद बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो कि मुझे ऊपर लेके जा सकती है। वरना घर लेना, गाड़ी लेना और वर्ल्ड टूर करना, ये मेरे ख्याल से एक सिर्फ सोचने की हद तक ही होता है। या फिर हम लोग लोगों के मूवीज में देख लेते हैं, व्लॉग्स में देख लेते हैं कि उसने क्या अचीव कर लिया, उसने क्या कर लिया। पर्सनली जब बात आती है ना, तो हमें लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट जब मैंने देखा सेशंस में, या जिन लीडर से मैं बात कर रही हूँ वो ऑलरेडी ये चीजें अचीव कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि यही एक वाहिद चीज है जो मुझे करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आ गई, मैंने स्टार्टअप ले लिया। अब उसके बाद आ जाते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, अब जैसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया है, हालांकि मुझे इन चीजों का नॉलेज बिल्कुल भी नहीं था। मुझे टीच किया गया, मैं सीखती गई, एंड मैं आगे सिखाती गई, और मैंने अपना टीम बिल्ड कर लिया। सेम आप भी ये चीजें कर सकते हो। अगर आपने इस मंथ में स्टार्टअप लिया है, या पिछले मंथ में लिया है, या फिर आपको 3-4 मंथ हो गया, या आपको 1 ईयर भी हो गया है, तो आज की मीटिंग आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि लाइक मैं किस तरीके से वर्क कर रही हूँ, एंड मुझे किस माइंडसेट से काम करना चाहिए सोशल मीडिया पे, जिससे वाकई ही मुझे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक हो गया? ओके, हाउ सोशल मीडिया कैन चेंज लाइफ। जैसे आपने देखा है कि सोशल मीडिया ही है जिसके थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे बिनिश कौन है, यहाँ पे सबा अदनान कौन है ना, हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है। आप सबको भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है ना। अगर सोशल मीडिया नहीं होता हमें तो नहीं बिल्कुल भी पता था। तो हमने देखा कि सोशल मीडिया ने कैसे अभी बिनिश की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया है। कैसे और भी बहुत ज्यादा मैनेजर जो है वो सोशल मीडिया पे वर्क करके कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया, कैसे ड्रीम्स पूरे किए। अभी रिसेंटली जैसे बहुत ज्यादा मैनेजर्स थाईलैंड टूर पे गए थे, तो कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हुई, ये हम लोग भी कर सकते हैं।
ठीक हो गया? आप सब भी कर सकते हैं। अब ये कैसे हुई है ये चीज़ें हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं, अब 2 तरीके के लोग हैं ना, एक वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया से पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया को यूज़ करके अच्छे तरीके से। दूसरे वो लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पे ही पैसा लगा रहे हैं। देखें, आप सोशल मीडिया पे अगर आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग कर रहे हो, अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, अपने ब्रांड की बात कर रहे हो, आप लोग लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को डिस्कस कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, इट्स मीन आप सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो एंड सही एक्टिविटीज़ कर रहे हो ताकि आप पैसा कमा सको सोशल मीडिया से। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपको अच्छी लाइक कोई शूज़ अच्छा लग गया, कोई पैंट अच्छी लग गई, कोई आपको ड्रेस अच्छा लग गया, फिर आपने सोचा ये मेकअप बहुत अच्छा है, मुझे इस पार्लर जाना चाहिए, मुझे ट्राई करना चाहिए। मीन आप सोशल मीडिया पे जो आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं ना, वो भी सोशल मीडिया पे लगा रहे हो क्योंकि लोग ऑलरेडी अपना बिज़नेस कर रहे हैं और आप उनको देख-देख के अपनी पॉकेट से जो पैसा है आपके पास, वो भी लगाते जा रहे हो। ठीक हो गया? लेकिन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि इसी सोशल मीडिया से जैसे पावर ईगल की बात करें या फॉरएवर की बात करें, इसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से मिलियंस अपनी पॉकेट्स में ला रहे हैं। ठीक हो गया? तो आपको निकालने वालों में से नहीं बनना, आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपने बिज़नेस के लिए अप्लाई करनी है कि लोग आपसे इम्प्रेस हो, ना कि आप लोगों से इम्प्रेस हो रहे हो कि कितना अच्छा पार्लर है, कितनी अच्छी मार्केटिंग करती है, कितना अच्छा बोलती है या उसके हेयर्स उसने कैसे कर दिए। वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। लोग अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं वहाँ पे। तो आपको वो नहीं बनना है, आपको अपने बिज़नेस को डेवलप करना है। इस माइंडसेट से बैठा करो वहाँ पे ना, लोगों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इम्प्रेस हो, लेकिन उससे क्या करें, उसको अपनी चीज़ में कन्वर्ट कर लें, उसे अपने बिज़नेस के लिए बेनिफिशियल बना लें। ओके, सबसे पहले आ जाता है माइंडसेट। माइंडसेट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, तो मुझे क्या-क्या एक्सपेक्ट करना है सोशल मीडिया पे, ठीक हो गया? दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है? माइंडसेट आ जाता है, अगर मैंने 2सीसी कर लिया एंड मैं सोशल मीडिया पे आ गई हूँ। अब मैंने फर्स्ट डे ये नहीं सोचा था, मेरे पास 0 फॉलोवर थे, मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं थी, मेरे पास न कोई फ्रेंड सर्कल नहीं था, ना ही मुझे कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज था। तो ये नहीं सोचना आपने, पता है 99% लोग फेल हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे लॉटरी माइंडसेट से आए हुए हैं कि उनको लग रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँगी, एक एक लंबी लाइन लग जाएगी मेरे पास पर्सन्स की, मैंने उनको एक मैसेज भी नहीं अभी करना, तो मेरे पास लोग आके पूछेंगे कि हाँ जी, मुझे डिटेल्स बता दें और मैं फ़ौरन से उनके हाथ में जर्नी पैक दूँगी और पर्सन बोलेगा, "मैं डन हूँ, मैंने स्टार्टअप ले लिया है।" ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक हो गया है? उसके बाद ये कि सोशल मीडिया पे आपको रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, आपको वहाँ पे प्रोडक्ट पिच नहीं करना। अभी स्टार्टिंग के लिए ये चीज़ें माइंड में रखनी है आपने। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को माइंड में रखोगे, उतना ज़्यादा आप डीमोटिवेट कम होगे ना। जो आप बार-बार कंप्लेन कर रहे होते हैं ना क्लाइंट से कि ये हो गया है, वो हो गया है, मेरे से ये नहीं हो सका, पर्सन्स ने नहीं जवाब दिया, मैंने इन्विटेशन किए थे, मुझे डीएमओ का रिज़ल्ट नहीं आया। इनका रीज़न्स ये है कि आपका माइंडसेट ही करेक्ट नहीं है। आप जैसे सोच रहे हैं, वो सोचा ही नहीं सही आपने, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन का है कि आप डेली बेसिस पे माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छे पावर आवर्स लेते हो और मैं जितनी बार भी मैंने पावर आवर खुद दिया ना, मैंने हर पावर आवर में ये बात की है कि जिस तरीके से पावर ईगल में आपको सिखाया जाता है ना, किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता, किसी भी, इवन वहाँ पे आप पे कर रहे होते हो लोगों को। तो जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं ना, ये तब आपके लिए अच्छी आपको लगेंगी, तब आपको इन पे यकीन होगा, ट्रस्ट होगा, होस्ट पे आपको लगेगा कि ये कुछ अच्छी बात बता रहा है, जब आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आपको उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करना, हो सकता है कि मैं अगर सेशन दे रही हूँ, आप लोग उधर अपने बच्चों के साथ खेल रहे हो, कुछ पर्सन्स जो है वो पेंसिल के साथ लगे हों कि पेंसिल को देख रहे हों ध्यान से, कुछ पेपर के साथ लगे होंगे, ऐसे करोगे ना तो काम नहीं चलने वाला ना। अगर मैं बोल रही हूँ तो आपको मुझे सुनना है ना, आप इस सेशन को सुनने आए हो और मुझे ध्यान से सुनेंगे तो आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक हो गया है? अगर आप इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इस सेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका यहाँ पे टाइम देने का कोई फ़ायदा नहीं, मीन किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं और आप हमेशा वही कंप्लेंट्स करोगे और यही कंप्लेंट्स आगे भी चलती जाएँगी। ठीक है? जो इंसान सक्सेसफुल होता है ना लाइफ में, वो कभी भी कंप्लेंट्स करके नहीं होता या कभी कंप्लेन करने वाला बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। आपको इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको रिज़ल्ट आएँगे, अदरवाइज़ नहीं आएँगे। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर रहे हो। ओके, ओके सो ये मुझे आज मैंने एक लाइक एक बुक का एक छोटा-सा नोटिस था जहाँ पे मैंने ये रीड की, तो मुझे लगा कि मुझे इसको ऐड करना चाहिए। नोइंग दीज़ सेशंस कैन चेंज योर लाइफ एंड चूजिंग नॉट टू इम्प्लीमेंटेशन व्हाट यू लर्निंग इज़ लाइक नोइंग योर गारंटी टू विन
द लॉटरी बट चूजिंग नॉट टू बाय अ टिकट। यानी बिल्कुल इन सेशंस को लेना ऐसा ही है कि जैसे आपको पता है कि मुझे जो है ना वो इस लॉटरी से मेरी इस टिकट से मेरी लॉटरी निकल आएगी, लेकिन आप टिकट ही बाय नहीं करना चाहते। सेम इसी तरह आप सेशन तो ले रहे हैं, लेकिन अगर आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, हालांकि आपको पता है कि यहाँ पे मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ इम्प्लीमेंट करके, आप इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करना चाहते, तो कोई फायदा नहीं है इन चीजों का। ठीक है, तो आपको पता है कि मैं सक्सेसफुल हो सकती हूँ, आप हूँ, गाड़ी ले सकती हूँ, मैं सुपरवाइजर कर सकती हूँ, मैनेजर कर सकती हूँ, मैं उम्रा पे जा सकती हूँ, मैं अपना मोबाइल ले सकती हूँ, सब कुछ कर सकते हो। बट आप अपने आप को ना थोड़ा सा मुश्किल में नहीं डालना चाहते, आप कंफर्ट जोन में रह के सब कुछ करना चाहते हो। आई नो कि चेंज, खुद को चेंज करना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुछ लोगों को चेंज करने से डर लगता है अपनी हैबिट्स को। जैसे अगर आपको, आप सेशन ले रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट करो, आप अपना शेड्यूल सेट करो, डेली का सेशन लो, आप बुक रीड करो, आप एक्सरसाइज करो, उसके बाद टाइम सेट करो, अपना डीएमओ करो एक टाइम पे, कॉल्स के एक टाइम रखो, हर एक चीज का ना एक सीक्वेंस रखो, तब जाके आप अपने कंफर्ट जोन से, आप ज्यादा से ज्यादा इस चीज को कितनी देर कर सकते हैं? आप जस्ट 2 डेज कर सकते हो, 3 डेज, उसके बाद आप दोबारा कहोगे ये बहुत मुश्किल है, छोड़ दो। तो यही वजह है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते ना, यही वजह, हमें कभी कभी रिजल्ट मिल जाते हैं, बट हर रोज या हर मंथ उस तरीके से रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि हम अपनी एक्टिविटीज को वैसा कर देते हैं। ठीक हो गया, तो आपको इन चीजों को नहीं करना है, आपको सीरियस होना है। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, जब हम सोशल मीडिया पे, क्योंकि हम लोग अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पे हमें पता होना चाहिए कि क्या मुझे चीजें करनी है जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, और क्या चीजें मुझे नहीं करनी, और क्या चीजें मुझे नहीं करनी है, उनको मुझे साइड पे रखना है। ठीक हो गया, सबसे पहली चीज आ जाती है कि सोशल मीडिया पे आपको अपना प्रोडक्ट बार बार नहीं लगाना है। कुछ इतने ज्यादा लवर्स हैं सोशल मीडिया पे, अपने ब्रांड के इतने लवर्स हैं, उन्होंने पिक्चर ही फॉरएवर की लगाई होती है, उन्होंने अपनी उधर पोस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लगाई होती है, फॉरएवर फॉरएवर किया होता है। लोग ना, आप इस तरीके से देख के ना, जब आप हर जगह पे फॉरएवर फॉरएवर, हर एक चीज पे ये लगाया होता है ना, तो लोग आपको अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं कि ये तो स्पैमिंग कर रहा है ना। लोग बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके प्रोफाइल पे आके थोड़ी देर भी रुकने के लिए। अगर आप स्टोरीज भी उस चीज की लगा रहे हो, हर एक चीज आप लोगों की, देखो, आप लोगों से चाह रहे हो कि लोग आपके साथ स्टार्टअप लें, आप ये नहीं सोच रहे कि लोग मुझसे क्या चाह रहे हैं। पहले आपको वो करना है जो लोग आपसे चाहते हैं, देन आप लोगों से कुछ भी करवा सकते हो। आप एक मंथ में उनको 10 सीसी रिटेल भी कर सकते हो, लेकिन पहले वो आपको करना है जो आपकी ऑडियंस आपसे चाहती है। ठीक हो गया, आपको बार बार प्रोफाइल पिक्चर वैसा नहीं लगाना है, आपको बार बार प्रोडक्ट नहीं पोस्ट करने हैं, आपको बिजनेस की ऐसे पोस्ट नहीं करने कि मेरे साथ ज्वाइन कर लें, 10 लोग कर लें, 5 लोग कर लें, 4 लोग कर लें। या फिर आपको बिजनेस की बार बार बिजनेस स्टोरीज नहीं लगानी है, उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तब ही वो आपके साथ आके कन्वर्ट होंगे। ठीक हो गया, ओके, उसके बाद आ जाता है सोशल मीडिया जो है ना, ओके, उसको मैं बाद में डिस्कस करती हूँ। सोशल मीडिया पे लोग जो है ना वो सोशलाइज करने के लिए आते हैं, वो कनेक्शन बिल्डिंग के लिए आते हैं, वो फ्रेंडशिप करने आते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने आते हैं, वो आपको, आपसे प्रोडक्ट लेने नहीं आए हैं। इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से कर भी लेते हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी किया था ना, मुझे लगा कि ये एक सही चीज है, ऐसे मेरे ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट दिखेगा, जो भी आएगा फॉरेन से प्रोडक्ट दिखेगा, वो मुझसे पूछेगा तो मैं उसको दे दूंगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके पास कभी कभार ऐसा होता है कि कोई पर्सन आके आपसे पूछ ले कि मुझे स्टार्टअप लेना है, एंड आप बहुत लोगों को अगर इनविटेशन कर रहे हो, जब आप इनविटेशन करते हो, डीएमओ करते हो, वो तो आके आपका देखेंगे प्रोफाइल, और प्रोफाइल पे आपने 6 पोस्ट डाले और 6 के 6 पीले पोस्ट हैं आपके, और वो भी आपने बस लगाया हुआ है कोई मुझे ज्वाइन कर ले, या आपने लगाया ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, मीन आप वही चीजें कर रहे हो ना, तो फिर उनमें से कोई 30 में से कोई एक पर्सन आपको हाँ बोलेगा, और मे बी वो ज्वाइन ना करे। ये क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि आप एक्टिविटीज सही नहीं कर रहे हो। आप कंप्लेन नहीं करो कि मेरे प्रोडक्ट नहीं सेल होते, मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता, या मुझसे नहीं वर्क होता, या बहुत मुश्किल है, या सेल्स बहुत मुश्किल है। मुश्किल आप उनको बना रहे हो, वरना ये कोई चीज मुश्किल नहीं है। ठीक हो गया, तो लोग वहां पे आप, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप बिजनेस कर रहे हो, आप लोगों से पहले रिलेशनशिप बिल्ड करो, उसके बाद आप उनको बिजनेस करवाओ, जिस चीज के लिए लोग सोशल मीडिया को यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो आपने
कनेक्शन बिल्ड करना है, आपने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये सारी चीज़ें करनी है, देन आप जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता लोग आपके साथ कन्वर्ट होंगे, वो इंटरेस्टेड होंगे, वो पूछेंगे। लेकिन आप अगर वैसे का मटेरियल सोशल मीडिया पे डाल रहे हो डेली बेसिस पे, तो लोग आपसे पूछेंगे, अदरवाइज़ लोग नहीं इंटरेस्टेड होंगे ना, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया इतने ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गए हैं, इतने इंटरेस्टेड एप्लीकेशन है, इतनी इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, रील्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, लोग उनको देखेंगे ना। लोग क्यों आपके पास आके आपको मैसेज करेंगे कि मुझे स्टार्टअप लेना है बिज़नेस का, आप मुझे जॉइन करवाएँ। इसलिए आपको ऐसा करना है कि लोग आपके प्रोफ़ाइल पे आके ना लाइक रुक जाएँ। आप उनको इतना अट्रैक्ट करो और आपके लाइक उनको याद रहे बाद में कि हाँ, वो प्रोफ़ाइल बहुत अच्छा था एंड मुझे उससे पूछना चाहिए कि वो क्या करती है, या वो पर्सन का बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, उस पर्सन का स्टाइल बहुत अच्छा था बात करने का। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा कर ही नहीं रहे हैं, तो पर्सन्स आपको क्या याद करेंगे? ऐसे 4 ऐसे के प्रोफाइल्स पड़े हों, लेकिन वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, उनको कोई रिज़ल्ट नहीं आते, उनसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेता। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है, आपको स्पैमिंग पोस्ट या रील्स वहाँ पे ऐड नहीं करने हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे। ओके, सबसे पहले हमने ये सोचना है कि हम सोशल मीडिया पे आए क्यों हैं? हम लोग बेसिकली हमारे प्रॉब्लम्स है ना कि हमें लीड्स नहीं आ रही हैं, लीड्स नहीं आ रही तो हमारा पेचेक नहीं बन रहा, पेचेक नहीं बन रहा तो हमें अर्निंग्स नहीं हो रही, अर्निंग्स नहीं हो रही तो हमारे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे। हमने ड्रीम्स के लिए ही तो इस प्लेटफ़ॉर्म को जॉइन किया था ना। तो हमें सोशल मीडिया पे इसलिए आना है ताकि हम अपने ब्रांड को वहाँ पे प्रमोट कर सकें, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और अपने ब्रांड की और प्रोडक्ट की प्रमोशन कर सकें, उनके सामने रख सकें ताकि वो हमारे साथ बिज़नेस का स्टार्टअप लें। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स बहुत बड़े हैं और वहाँ पे आपको हर किस्म का पर्सन मिलेगा एंड बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, जो कि आपके साथ स्टार्टअप ले ले सकते हैं। बट ये है कि अगर आपका प्रोफ़ाइल वैसा है तो, ठीक हो गया। हम लोग वहाँ पे हमारे पास अनलिमिटेड अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अगर हमने वैसे का एक अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया ना, हमने एक अपना नाम बना लिया तो प्रॉस्पेक्ट कभी ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन अगर हम अपना नाम बनाने पे, अपना ब्रांड बिल्ड करने पे लाइक छोड़ के हम लोग वो वाला टाइम जो है लोगों के पीछे पड़ के लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ उनके पीछे पड़े हैं, प्रोडक्ट ले लो, हमसे ये चीज़ ले लो, वो ले लो, तो क्या होगा कि आपके पास रेशियो निकलेगी 10 लोगों को अगर आपने बहुत लर्न करवाया, उनमें से बहुत हार्डली जो है ना वो कोई एक पर्सन आपके साथ स्टार्टअप लेगा, यानी आपको हमेशा मुश्किल रहेगी। हमेशा लोगों के पीछे आपको पड़ना पड़ेगा, उतने ही एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, अगर आपने अपना एक ब्रांड बिल्ड नहीं किया हुआ। जैसे आपने देखा है कि आपे बिनिशका, आपे सबा अदनान के प्रोफाइल कितने ज़्यादा अच्छे हैं ना, उन्होंने अपने ब्रांड बिल्ड किए हुए हैं। अब अगर कोई बिनिश अबू बकर बोले तो उनके माइंड में फ़ौरन से किसका फेस आएगा? अपलाइन का फेस आएगा ना, आपके बिनिश का फेस आएगा। आपको ऐसा बनना है कि अगर कोई आपका नेम ले रहा है, अगर कोई खदीजा डोगर कह रहा है तो उसके माइंड में मैं क्लिक करनी चाहिए। ठीक हो गया? अगर कोई भी किसी के सामने ऐसा बोल रहा है तो उसके मन में आना है कि अच्छा वो उसका मैंने प्रोफाइल देखा था, वो तो शायद ऑनलाइन बिज़नेस कर रही है या ऐसा कुछ कर रही है। इस तरीके का आपको बनना है और ऐसा भी नहीं है कि एकदम से ही आप बन जाओगे। ये ना हो कि आज जाके आप लोगों ने 100 पोस्ट लगाए हों कि आप एकदम से ब्रांड बिल्ड कर रहे हो, नहीं। इन चीज़ों को टाइम लगता है, आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें बिल्ड होती हैं, लेकिन अगर आप लाइक फ़ोकस्ड रहोगे तो ये बिल्ड होंगी। ठीक हो गया? ओके। ओके, सो हम लोग बात करते हैं अब सोशल मीडिया पे, जैसे ये मैंने पहले भी बताया आपको कि सबसे पहले अगर आपको लोगों को अपने साथ स्टार्टअप करवाना है तो उनको पता होना चाहिए कि आप कौन हो। और आपका उनको कैसे पता चलेगा? जब आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपना कुछ कंटेंट डाला होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सोशल मीडिया पे आएं, अपना कंटेंट डालें। बहुत ज्यादा ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि सामने खुद नहीं आ रहे, बट फिर भी उनके वॉइसेस यूज किए जाते हैं, उनकी अभी थोड़े दिन पहले एक रील बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है ना, वो पर्सन अपना कंटेंट डाल रही थी तो आज वो लोगों तक पहुँची है ना। और उसके अगर प्रोफाइल जैसे ना आई थिंक वाओ वाला जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। अब वो कैसे वायरल हुआ है? वो बंदी एफर्ट्स पुट कर रही थी और उसका आज इतना ऊपर चला गया है वो वॉइस कि उसके पास बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप सोचिए कि वो इंडिया की पर्सन थी, क्या हमें कभी पता था कि उसकी भी कोई दुकान है या कपड़े की दुकान है और इस तरीके से वो जो है बेचती है, या इस तरीके का एक प्रोफाइल भी है इंस्टाग्राम पे जो कि कपड़े बेचते हैं, वो लड़की है। हमें तो नहीं पता था, बट एकदम से वायरल हुई है इस तरीके से कि हर एक इंसान को पता है, हर एक इंसान को पता है। अब जिससे भी पूछो उसके मुँह पे यही होगा जो आजकल चला हुआ है ना।
सो ब्यूटीफुल, हाँ आ गया मुझे याद, सो ब्यूटीफुल वाला। तो कैसे वो पर्सन वहां पे डाल रही थी, अब वो कहती है कि छोड़ो, मैं सोशल मीडिया पे क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं सोशल मीडिया को छोड़ती हूँ, मैं अपने कस्टमर्स पे फोकस करती हूँ और मैं पैसा कमाती हूँ। नहीं, उसने अपने साथ साथ कंटेंट कंटेंट पे भी फोकस किया था, कंटेंट पे फोकस किया है तो आज उसका वायरल गया है। अगर आप यही सोचते रहोगे कि मेरे तो रील्स के व्यूज ही नहीं आते, मेरे तो कमेंट ही नहीं आते, मेरे तो लाइक ही नहीं आते, लाइक वाली गेम में या व्यूज वाली गेम में स्टार्टिंग में अगर आप पड़ गए, तो फिर आपका दिल ही टूटेगा और कुछ नहीं हो सकता फिर। और फिर मैं आपको कुछ नहीं कह सकती। इसलिए आपको जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं रखनी है, आपको अपना काम करना है, नेचर अपना काम खुद ही करती जाएगी, ठीक हो गया। और अब आपको क्या करना है, अपना ब्रांड बिल्ड करना है, लोगों को पता होना चाहिए ये कौन पर्सन है, ठीक हो गया। फिर जब आपका आप डालते रहते हो ना, एक्टिविटीज करते रहते हो, आपका खुद ब खुद ही वायरल जाता है कंटेंट, ठीक हो गया। और जब वायरल जाता है तो फिर आपके पिछले जितने भी एफर्ट्स है ना वो सारे आपको रिजल्ट्स देते हैं, और वो रिजल्ट्स फिर खत्म नहीं होते। क्योंकि सोशल मीडिया ना एक बिल्कुल समंदर की तरह है, बड़े पानी समंदर की तरह ना। तो उसमें से आप पे डिपेंड है, आप फिर उसमें से बाल्टी भर के ले जाओ या एक मग भर के ले जाओ या एक कप भर के ले जाओ, या फिर अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है पाइपलाइन बिछा लो, आप पाइपलाइन भी बिछा सकते हो। लेकिन पाइपलाइन पे थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर बाल्टी भरनी है तो वो तो आराम से भरी जाएगी, ऊपर से घर चले जाना आप। लेकिन अगर पाइपलाइन बिछानी है कि पानी हमेशा आता रहे, मुझे पानी के पास ना जाना पड़े, पानी आता रहे मेरे पास, तो पाइपलाइन पे टाइम लगेगा बट वो पूरी लाइफ के लिए रहेगी। तो सेम सोशल मीडिया ऐसे है कि पूरी लाइफ के लिए आप लोगों के पास प्रोस्पेक्ट आते रहेंगे, अगर आपने एक बार अपना ब्रांड बिल्ड कर लिया है तो, ठीक हो गया। सेकंड रीजन है कि व्हाई यू, लोग आपको ही क्यों ज्वाइन करें, लोग बाकी लोगों को भी तो ज्वाइन कर सकते हैं ना, वो आपको ही क्यों ज्वाइन करें ना, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। आप कंप्लेन कर रहे होते हो कि प्रोस्पेक्ट ने मेरे साथ स्टार्ट नहीं लिया, उसको रीजन तो दें, उसके सामने आपके एफर्ट्स तो आए, फिर ही वो आपको स्टार्ट आपके साथ स्टार्टअप लेगा ना। तो पहले आप अपना ब्रांड बिल्ड करोगे, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालोगे, एक निश ढूंढो। मैं ये नहीं कहती कि बहुत ज्यादा लोगों को ना समझ भी नहीं आता, ये एक वैसे अलग टॉपिक है कि मुझे क्या कंटेंट डालना चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो अच्छा लगता है आप वही कंटेंट डालना शुरू करो। आप आर्ट अच्छी कर लेते हो, आप आर्ट बनाना शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। मैं एक लड़की का देख रही थी, और उसको उस ना वो ना आर्ट बना रही थी, और ऐसा नहीं कि उसका मोबाइल बहुत अच्छा था, और ऐसा नहीं कि उसने बहुत कोई आलीशान रूम में वो आर्ट बना रही थी, लेकिन वो पहले उसके थोड़े थोड़े व्यूज आते थे, और आहिस्ता आहिस्ता उसके 10 के, 20 के, 25 के इस तरीके से आने लगे, लेकिन ये कि वो रेगुलर थी वहां पे। अब मैंने उसका शुरू से जाके देखा, सारा ना उसका प्रोफाइल चेक किया, तो वो आर्ट बना रही थी, ठीक हो गया। और आर्ट बनाती गई, और ऊपर उसने वॉइसेस लगा देने या जो भी उसकी, आप ना एफर्ट्स डालो, मीन आप जो भी काम कर रहे हो ना आप शो करवा दो। बेसिकली बिजनेस होता ही इमोशंस का है। अगर आपके पास जो पर्सन आ रहे हैं ना आपके प्रोफाइल पे, वो देखेंगे कि ये पर्सन एफर्ट पुट्स कर रहा है ना उसमें, तो वो आपको फॉलो करेंगे, वो आपको देखना पसंद करेंगे, एक अच्छी सी ना एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। बिजनेस में सिर्फ बेचो बेचो नहीं होता, एक रिलेशनशिप है, आप अपने कस्टमर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ जो है ना एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, एक इमोशनल वाला। वहां पे जब एक इमोशनल जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो गया ना, आपकी प्रोडक्ट बिक जाएगी। अब वो बच्ची ने क्या किया हुआ था, उसने डिफरेंट ऐसे उसके पोस्ट डले हुए थे, और हर में वो कुछ ना कुछ कर रही थी, ऊपर सॉन्ग लगा हुआ था, जैसे उसको सही लगा, वायरल जा रहा था या जैसा भी, वो लगाती गई ना, तो ऐसे ऐसे उसके व्यूज ज्यादा आते गए। मैटर नहीं करता, अभी भी उसका कैमरा वही है, लेकिन उसके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, लोग उससे प्रमोशन करवा रहे होते हैं। आप खुद सोचो कि उससे लोग छोटे छोटे बिजनेस की प्रमोशंस करवा रहे थे। तो मैं हैरान होगी उसका कंटेंट देख के, कि देखो उसने कंटेंट बनाया है, और हम लोग क्या ढूंढ रहे होते हैं कि भाई कैमरा अच्छा हो, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप कुकिंग अच्छी करते हो, कुकिंग अच्छी कर लो, कोई मसला नहीं है, आपके पास फॉलोअर्स तो आएंगे ना, उन फॉलोअर्स के सामने जब आप ये बिजनेस रखोगे, डेफिनेटली वो स्टार्टअप लेंगे। अगर आपके पास 500 भी फॉलोअर है ना, आप उनके सामने ये बिजनेस रखो, अगर आप कंटेंट डाल रहे हो ना, आपके पास अच्छे 500 फॉलोअर हैं, आप ये बिजनेस सामने रखोगे ना, उनमें से 100 लोग तो आपके साथ स्टार्टअप लेंगे, 100 नहीं लेते तो 10 लोग तो स्टार्टअप लेंगे। 10 लोगों का मतलब एक अच्छा खासा पेचेक होता है, और 10 लोगों का मतलब ये है कि आपने 10 सीसी का बिजनेस जनरेट किया है, ठीक हो गया। वही 10 लोग आगे अगर अपना 2 2 सीसी भी करते हैं, तो वहां पे तो बहुत इजीली आपका 20 सीसी तो कंप्लीट हो जाएगा। आप बिजनेस बहुत इजी है, बहुत इजी है, सिर्फ अगर आप सोशल मीडिया की गेम समझ गए तो, ठीक हो गया। आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना है, आप कपड़े सिलाई करते हो उसका कंटेंट डालो, खुद सामने नहीं आओ उसी का कंटेंट डाल दो। आप ड्राइंग अच्छी कर लेते हो वो कर दो, आप स्टडीज कर रहे हो उसी का कंटेंट डाल दो। आप लाइक
जो भी करते हो ना, जस्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आप ईज़ी रहें। ये मत सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं चाहती हूँ कि लोग सोचें आपके बारे में, कोई तो सोचे। स्टार्टिंग में अच्छा नहीं सोचेंगे, कुछ ही सोचेंगे, कोई बात कर देंगे, कम से कम माइंड में तो जाओगे उनके आप लोग, है ना? कुछ तो अट्रैक्ट करोगे ना, किसी की तो सोच में रुकोगे आप लोग, कोई तो आपको बैठ के सोचेगा कि ये पर्सन कर क्या रहा है ना? इतना कॉन्फिडेंस है उसके अंदर। तो स्टार्टिंग में करो, जहाँ पे भी हो बस आज से शुरू हो जाओ कि मुझे अपना पर्सनल और सोचो बड़ा लेकिन स्टार्ट छोटे से ही कर लो आप लोग। ये मत सोचो कि मुझे करना ही बड़ा है, मैं एकदम से सोशल मीडिया पे आऊँगी और मेरी फर्स्ट जो रील होगी उसी पे जो है ना वो 2 मिलियंस हो जाने हैं और उसी पे बस मैंने वायरल हो जाना है और फिर मुझे जो है वो बाहर बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है? और ये कोई जोक नहीं है, सोशल मीडिया से आप लोग लाखों कमा सकते हो, 2.35 बिलियन यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक हो गया? उतने लोगों को आप जानते भी नहीं है, यानी हमारी सोच खत्म हो जाती है जहाँ पे सोशल मीडिया शुरू होता है। हम कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं, वो बंदी जो वाओ ब्यूटीफुल वाली है, सोचो वो कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँची है, कितने ज़्यादा, वो इंडिया से कहाँ पाकिस्तान और पाकिस्तान से भी लोग अभी उसका कंटेंट जो है ना वो यूज़ करते जा रहे हैं उसका वॉइस यूज़। आप भी पहुँच सकते हो इन सब लोगों के पास, इन सब लोगों के पास जा सकते हो अपना बिज़नेस लेके। 3.5 बिलियन यूज़र्स हैं हमारे फेसबुक पे। आपको 2 लीड्स का रोना पड़ा होता है कि मेरे 2 पर्सन्स भाग गए, मैंने उनको पता नहीं मैंने उनको दिलो-जान से गाइड किया था, मैंने पता नहीं क्या-क्या कर दिया था और मेरे पर्सन तो मुझे छोड़ गए। ये बहुत बड़ी गेम है, बहुत ज़्यादा लोगों की और आप इतने लिमिटेड सोचोगे ना, तो कभी भी ग्रो नहीं करने वाले। आप इतना लिमिटेड सोचोगे, कभी भी लाखों नहीं कमाने वाले। आपको अनलिमिटेड पर्सन है आपके पास, अनलिमिटेड सोचो और आप वर्क भी उतना करो ना, आप अपने आप को थोड़ा-सा ओपन करो, थोड़ा-सा। आप एक्टिविटीज़ करो, ऐसे घुट-घुट के नहीं काम करो, ऐसे अपने आप को रखोगे ना, आप डरते रहोगे, ऐसे ग्रो नहीं कर पाओगे। तो सोचो कितने ज़्यादा लोग हैं, अगर आप कंटेंट डालना शुरू करते हो, किसी एक दिन भी आपका वायरल चला गया, आप कितने ज़्यादा लोगों तक जा सकते हो। इस 2.35 बिलियन यूज़र्स में से आपको क्या आपने जो है वो 50% भी नहीं मिलेंगे टीम के लिए। बहुत ईज़िली मिल जाएँगे, बहुत ही ईज़िली, ठीक हो गया? ओके। बहुत ज़्यादा ईज़ी है पर्सन्स के साथ ना कनेक्शन बिल्ड करना। मैं ना आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। ये आज ऐसा हुआ है, मैंने ना मेरी एक फ्रेंड थी और वो अपनी स्टडीज़ करके ना यहाँ से वो यूके चली गई। अब जब से वो यूके गई ना तो मेरे माइंड में बहुत आता है कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा यूके जा रहे हैं। तो वो जब गई ना तो मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मैंने ना उधर से यूट्यूब पे वीडियो देखी। यूट्यूब पे देखे ना तो मैंने उन लोगों को जाके ना इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लिया। अब मेरे माइंड में ये आ गया कि ये जो लोग हैं ना इनके पास सारे इनको ऐसे लोगों ने फ़ॉलो किया हुआ है जो या तो यूके जाना चाहते हैं और या फिर उनके पास पैसे इतने हैं। उनके पास 15 से 20 लाख तो होगा। आपको पता है 30, 35, 40 लाख लगा के जो है ना वो लोग स्कॉलरशिप पे यूके जा रहे हैं। ठीक है? और वहाँ पे भी जाके उन्होंने अभी इंस्टॉलमेंट्स में अपनी फ़ी पे करनी होती है। तो मैंने ना उसको फ़ॉलो कर लिया उस पर्सन को। अब मैंने क्योंकि मुझे कनेक्शन बिल्ड करना था, मैंने उससे ना डिटेल्स पूछी, तो मैंने बोला कि अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ और मैं आप ना मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लो। उसने किसी और पर्सन को ना मेरा नंबर दे दिया, वो भी यूके था बट वो ऐसे ही वर्क कर रहे थे ना। अब वो पर्सन ना मेरे पास पिछले 2 महीनों से व्हाट्सएप पे ऐड था और मैंने उससे डिटेल्स माँगी, उसने कहा अच्छा मुझे आप अपनी डिटेल्स वगैरह दें, तो मैंने बोला अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं देती हूँ, मैं थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, मेरा बिज़नेस इवेंट आ गया है। इस तरीके से ना मैं क्योंकि मैं वाक़ई में ही बिज़ी थी। अब ये मत समझना कि हम उसके साथ झूठ बोलना शुरू कर दें, मैं वाक़ई में बिज़ी थी। तो वो ना मेरे स्टेटस देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। आज फाइनली उसने मुझे जो है ना वो मैसेज करके कहा वो मेरे मैसेज पे ना सबसे पहले उसने मुझे आई डोंट नो उसने मुझे क्या कहा है, मुझे भूल गया है। बट उसने मुझे मैसेज किया एंड मैंने उसे आगे थैंक यू बोला। उसके बाद ना उसने पूछा अच्छा आपने मुझे बताया नहीं ये बिज़नेस क्या है? पहले ना उसने एक बार देखा, उसने मुझे बोला कि आपने डिटेल्स नहीं दी, तो मैंने बोला कि एक्चुअली मैं ना थोड़ा-सा बिज़ी हूँ, मुझे बिज़नेस के एक इवेंट के लिए ना। उसके बाद उसने वो मेरा मैसेज देख के ना मुझे जवाब नहीं दिया था। ये देख के ना उसने मुझे जवाब नहीं दिया था। उसके बाद मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि मैंने कनेक्शन बिल्ड कर दिया है। मैं अपना वो सीड लगाई हूँ, वो कभी भी जो है वो सीड से प्लांट बन सकता है एंड प्लांट से जो है वो एक बहुत बड़ा ट्री बन के मुझे फ्रूट दे सकता है। अब मैंने अपना काम कर दिया हुआ था, मैंने अपना वायरस छोड़ दिया हुआ है, अब वो ज कभी भी कन्वर्ट हो सकता है मेरे साथ, ठीक है? और
मैं अपना काम करती रही, मैंने स्टेटस लगाते रहे। अब 2 मंथ के बाद उसने जब मुझे पूछा और उसने बोला कि आप मुझे वर्क के बारे में बताओ। अब मैंने उसको बता दिया। आपको पता है कि वो तो बड़ी जल्दी ऐड टू कार्ट करके स्टार्टअप ले लेते हैं, यूके में जितने भी पर्सन्स होते हैं। अब मैंने ना उसको थोड़ा-सा समझाया कि जैसे सेम आप एज़ अ कंसल्टेंट वर्क कर रहे हो ना, सेम ये भी एज़ अ कंसल्टेंट है। आप मार्केटिंग प्लान को मैं आपको दे देती हूँ, आप उसको कंप्लीट वॉच कर लो और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको कॉल पे बता दूँगी। तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। अब वो आया मुझे यूके के लिए गाइड करने था कि यूके जाना कैसे है और मैंने उसको अपने बिज़नेस के में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक हो गया? मीन इस तरीके का आपका माइंडसेट होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को? हर जहाँ पे भी जाओ बस आप कनेक्शन बिल्ड करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ नंबर को एक्सचेंज करो, कनेक्शन बिल्ड करो, रिलेशन बिल्ड करो। स्टार्टिंग पे इंस्टाग्राम पे लोगों से बात करो, अपने मतलब के लिए बात नहीं करो। जब आपके पास फ्री टाइम हो रहा होता है ना, उसमें टेंशन लेने की बजाय आप लोग लोगों के साथ ना कनेक्शन बिल्डिंग कर लिया करो। उनको फॉलो किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। ये बिज़नेस ना हैप्पीनेस का बिज़नेस है, स्माइल का बिज़नेस है। ये टेंशन लेने का या डिप्रेशन में रहने का कि वो कहाँ पहुँच गया और मैं अभी यहाँ पे हूँ, ऐसा बिज़नेस ये नहीं है। ये इम्प्लीमेंटेशन का बिज़नेस है। कब वो बैठे-बिठाए आपका आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। मैंने अभी मैं सोच रही थी ये सेम ऐसे ही है जैसे हम लोग रमज़ान आने से पहले हर एक चीज़ जो है ना वो ओके करके रखते हैं कि बस रमज़ान में हमने इसे उस डे पे बस फ्राई करना है और बन के तैयार हो जाएगी क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होना। तो सेम ऐसे है कि हम अपने पर्सन्स के साथ जब कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं ना, तो हमने उसको रेडी कर लिया हुआ है। या पर्सन अगर नो भी बोल के गया ना, समझो उसको रेडी कर लिया हुआ है और हम इसको कभी भी 2 से करवा सकते हैं। ठीक हो गया? एंड वो कभी भी 2 से कर सकता है। इसलिए आपके ये वेस्ट नहीं जाते पर्सन के साथ कनेक्शन जो बिल्ड किया होता है आपने। ओके, तो सबसे पहले आ जाता है सबसे पहले कहते हुए मैंने बहुत कुछ बता दिया आपको। ओके, ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया इट्स अनलिमिटेड, ये इसकी कोई लिमिट नहीं है और आप लोग भी लिमिट्स में रहना ना रहो। आप लोग लिमिट्स में नहीं रहो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्रोच करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। उतने ज़्यादा लोग ही आपके साथ स्टार्टअप लेंगे। आप जितना बड़ा सोचोगे ना, जितना बड़े पेचेक का टारगेट रखोगे ना, उतने ज़्यादा आप लोगों के पास जाओगे। लेकिन अगर आपने चुन्नू-मुन्नू सा टारगेट रखा हुआ है कि ये तो 2 से बड़ा मुश्किल होता है, मेरे पास तो लाइक छोटे टारगेट नहीं रखो, बड़ा टारगेट रखो और फिर उस तरीके से काम करो। अपने सामने आप लोग जो है ना मैंने यकीन करो, ऐसा नहीं है कि जब आप मैनेजर बन जाते हो तो आप काम नहीं करते हो। अभी भी मैंने अपने एक स्विच बोर्ड के पास भी मैंने सारे लगाए हुए हैं स्टिकी नोट्स। उसके बाद मैंने मेरी चेयर के इस साइड पे अगर मैं देखूँ, इधर भी बड़े करके मेरे सारे गोल्स लगे हुए हैं और अगर मैं बेड पे जाती हूँ तो उधर भी मेरा उस साइड पे जब मेरा फेस इस साइड पे तो डोर है, उस साइड पे जब मेरा फेस होता है मेरे सारे गोल्स लगे हुए हैं। मेरी हर एक चीज़ लिखी हुई है ताकि जब भी मैं उठूँ, जब भी मैं देखूँ ना तो मेरे अंदर एक फायर लगी रहे कि खदीजा काम करना है, खदीजा टीम को देखना है, आपने एक्टिविटीज़ करनी है, कंटेंट डालना है, अभी बहुत काम है। ये मैंने अपने इवन मैंने जो जितना मुझे पर्सनल बिज़नेस करना है मुझे मैंने उसका भी गोल लगा के रखा हुआ है, जितना मुझे पेचेक चाहिए मैंने उसका भी गोल लगा के रखा हुआ है। मुझे पहले इन चीज़ों पे यकीन नहीं आता था बट मैंने ना बुक्स रीड की और जब मैंने फर्स्ट टाइम एक बुक रीड की थी रिच डैड एंड पुअर डैड, में भी आप लोगों ने भी रीड की हो, बहुत ज़्यादा पर्सन्स ने की भी है, कइयों ने नहीं भी की। तो उसमें जब मुझे बताया ना कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में तो आपका फर्स्ट स्टेप है, यानी अभी आप बहुत छोटे हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाओ। ये वो चीज़ है जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है। तब से मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव है नेटवर्क मार्केटिंग पे ना कि ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर आप इसको सही तरीके से करते हो। ठीक हो गया? ओके, टास्क क्या है जी आपका कि आपने पोस्ट क्रिएट करनी है, ठीक हो गया? पोस्ट कर लें या रील कर लें, लेकिन आपका अपना कंटेंट होना चाहिए। उठा के लगाओगे ना, तो फिर वो उसी पर्सन के पास चले जाएँगे, वो आपके पास नहीं आएँगे। अपना कंटेंट डालें। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ऐसे भी पर्सन्स हैं जो कि इसी पावर आवर को उठाएँगे और जाके जो है वो पोस्ट लगा देंगे। मीन क्या पर्सन्स क्या सोचेगा आपके बारे में? कभी आपने ये सोचा है वो क्या कहेगा? ये क्या पोस्ट है? तो आप थोड़ा-सा आपने जो है ना वो ख़्याल रखना है और आज से बस यही सोचें कि मैं कुछ हूँ। लाइक आप अपने आप को कुछ फ़ील करवाओ एंड मुझे बहुत बड़ा करना है, तो उसके लिए एक्टिविटीज़ वैसी करना शुरू कर दें। कम से कम जो है ना वो 1 वीक में 2 बार आप लाज़मी पोस्ट किया करें। चाहे वह रील को पोस्ट किया करें, चाहे फिर आपकी पोस्ट हो, आप लाज़मी पोस्ट किया करें अपने और एक एक प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ कर लें, किसी एक को, ठीक है? और उसके बाद जो है एक चीज़ आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है ना वो पर्सन्स पे जाता है आपका
सोशल मीडिया अगर आपका अच्छा नहीं है तो पर्सन दोबारा तो आपका सोशल मीडिया नहीं देखने वाला ना, क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं कि एकदम से आपकी कोई रील वायरल होगी और उसको याद आया अच्छा ये वही पर्सन था जिसका एक बार मैंने प्रोफाइल देखा था तो उसके दिन तो बोंगियां मारी हुई थी। ऐसा तो होने नहीं वाला इतनी जल्दी, क्योंकि आप कोई कोई बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं है सोशल मीडिया पे और ना ही आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं। तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन पर्सन पे अच्छा जाना चाहिए कि इस तरीके की आपकी हुक होनी चाहिए कि पर्सन आपका रुक जाए। ठीक हो गया, वो रुक जाए, आपके रील्स देखे, आपके प्रोफाइल को एंड तक देखना चाहे। ठीक हो गया, और उसके बाद वो आपकी स्टोरीज भी देखे, आपकी हाइलाइट्स भी चेक करे। इस तरीके का आपका प्रोफाइल होना चाहिए। ओके, उसके बाद आ जाता है हमारे पास, सबसे पहले लोग हमें जानते हैं, उसके बाद उनका ट्रस्ट बिल्ड होता है, देन हमारे पास हमारा बिजनेस होता है। ठीक हो गया, और सबसे पहले लोग जानते हैं, ट्रस्ट बिल्ड होता है, उसके बाद वो हमारे साथ स्टार्टअप लेते हैं। ये जो हम लोगों ने सोचा होता है ना कि जिसको मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे मेरा कांटेक्ट हुआ, मैंने पर्सन को लर्न करवाया, फॉरेन स्टार्टअप ले ले। तो ऐसे आपको पता है कभी कभार जो है ना वो पर्सन हमारे साथ स्टार्टअप लेता है, ज्यादातर लोग हमें नो बोल के जाते हैं। वो क्यों नो बोल के जाते हैं? क्योंकि उनका भी ट्रस्ट बिल्ड नहीं हुआ, उनका ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ भी आप पे। इसलिए तो आपको आपकी इतनी रेशो निकलती है, इतनी कम रेशो निकलती है। अगर वही आप अपना वही टाइम वही एफर्ट्स अपने सोशल मीडिया पे लगाए ना, ये रेशियो आपकी डबल होने लग जाएगी, डबल से ट्रिपल होने लग जाएगी। और एक टाइम आ जाएगा कि आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़ेगा, लोग आपको सर्च कर करके आएंगे, लोग एक दूसरे को रिकमेंड करेंगे कि इतना अच्छा आप बिजनेस कर रहे हो, आप बहुत एफर्ट्स पुट करते हो, जितने अभी आप लोगों ने स्किल से सीख ली हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेन चीज जहां से लोग आ रहे हैं ना उसी में ही खराबी है। तो फिर लोगों में तो वायरस होगा, वो कैसे आप पे ट्रस्ट इतनी जल्दी कर लेना। ओके जी, सो दो तरीके की मार्केटिंग होती है हमारे पास। ओके, लेट मी चेक कि आप लोग सुन भी रहे हैं। हम्म, ओके, मुझे बताएं कि मेरी जल्दी से प्लीज मुझे बताते जाएं। ओके ओके, समझ आ रही है सबको? ओके, जबरदस्त है। अच्छा मुझे बताएं कि यहाँ तक समझ आई है सबको? अच्छे तरीके से समझ आ गई है? ये सुमन बुकमन बन के नहीं बैठ जाना आप लोगों ने। आ रही है माशाल्लाह, गुड हो गए। थोड़ा स्माइली फेस करें ताकि मुझे पता चले, इतना सीरियस होके बोलेंगे कि जी जी आ रही है तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा। हाँ, अब पता चल रहा है कि वाकई आ रही है। ठीक हो गया, गुड हो गया। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं, बस आप लोगों ने नोट डाउन करते जाना है, ठीक है? ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, दूसरा होता है हमारे पास रिलेशनशिप। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है? जैसे हम लोग सिंपल कर रहे हैं, सिंपल क्या कर रहे हैं, डीएमओ कर रहे हैं, पर्सन को इनवाइट किया, पर्सन ने बोला यस, उसको व्हाट्सएप पे ले आए, व्हाट्सएप पे 3 डेज कोर्स करवाया। मीन हम लोगों ने जस्ट फोकस किया हुआ है अपनी मनी पे, एंड बस फोकस किया हुआ है कि किसी तरह जो है ना वो पर्सन रिक्रूट हो जाए। इस तरीके से क्या होगा, रेशो कम निकलेगी हमारी, हो जाएगा, लेकिन इससे हमारा टाइम बच रहा है। और अगर आपको टाइम बचाना है लेकिन आपने लॉन्ग टर्म का सोचा हुआ है, देन आप जाओ रिलेशनशिप मार्केटिंग पे। ठीक हो गया, रिलेशनशिप मार्केटिंग पे क्या होगा कि जैसे मैंने पहले भी बताया कि आप एक पाइपलाइन बिल्ड कर रहे हो, आप एक पाइपलाइन पे काम कर रहे हो, जिससे आपको फिर इतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट आने हैं ना कि वो खत्म नहीं होंगे। इतने ज्यादा प्रोस्पेक्ट आएंगे अगर आपने एक अच्छा सा अच्छे से निश पे एक अच्छा कंटेंट लगाया हुआ है, अपने सोशल मीडिया पे एक अच्छा कंटेंट आप बना रहे हो, देन आप आपके पास जाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन मार्केटिंग को कोशिश करें कि अभी थोड़ा अवॉइड करें, उसको भी साथ साथ लेके चलें, लेकिन आप अपनी रिलेशनशिप मार्केटिंग पे भी फोकस करना शुरू कर दें। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया की तरफ आते जा रहे हैं, उस तरीके से जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना, जितने भी कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, वो सारे अपने कंटेंट को मजीद इंटरेस्टिंग बनाते जा रहे हैं। और इससे क्या होगा, अगर आप इस रेस में अभी से हिस्सा नहीं डालोगे तो आप लोग एक दिन नेगेटिव होके छोड़ जाओगे, आप कहोगे कि ये तो वो चीज ही नहीं है जो मैं सोच के आया था। इसलिए मैं आपका माइंडसेट बिल्ड करना चाह रही हूँ कि आप सोशल मीडिया को इस तरीके से सोचो कि आपको इस पे ग्रो करना है। ठीक हो गया है, आप थोड़े में सेटल नहीं हो जाए, थोड़े थोड़े से में अपने आप को सेटल नहीं कर लो कि ये बहुत अच्छा है, ओके है, मैं हैप्पी हूँ। नहीं, आपको सोशल मीडिया पे, ताकि आपकी टीम को प्रॉब्लम नहीं आए, आपको प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि पेचेक जो है ना, ऐसा नहीं है कि सुपरवाइजर बन गए तो कहानी खत्म, असिस्टेंट मैनेजर बन गए तो कहानी खत्म, मैनेजर बन गए तो कहानी खत्म। वहां से तो असल पे चेक आपके बनना शुरू होते हैं, और वहां से तो ज्यादा आपकी अर्निंग्स होना शुरू होती है ना। तो वहां पे अगर आपके पास बहुत प्रोस्पेक्ट होंगे, देन आपके पास ज्यादा से ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे। और इससे क्या होगा, आप ये नहीं कि सिर्फ आप इस बिजनेस को लेके, आप हर एक चीज को लेके बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हो, बहुत आगे तक ग्रो कर सकते हो। ठीक हो गया, ओके, सो हम लोग बात करते हैं
डोंट सेल कॉफी इन अ सैलून। आपको सैलून में कॉफी को सेल नहीं करना है। कॉफी तो कैफे में जो है वो हम लोग सेल करते हैं ना, तो सैलून में तो फिर एक आध पर्सन ही आपसे लेगा, क्योंकि सैलून में तो लोग अपने बाल कट करवाने आते हैं, कॉफी पीने तो नहीं आते। कॉफी पीने अगर उन्हें जाना है तो वो रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो किसी कैफे में जाएंगे, वो इधर सैलून में तो नहीं आएंगे। तो सिंपल आप भी इस तरीके से जो है ना वो सोशल मीडिया पे अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश मत करें। इंस्टाग्राम पे आप लोग, वहां पे लोग अगर रिलेशन बिल्ड करने आए हैं, लोग इंटरटेन होने आए हैं, तो आप लोगों को जो है वो वही चीज प्रोवाइड करें जिस माइंडसेट से वो वहां पे आए हैं। ठीक हो गया। ड्राइव योर ऑडियंस। ऑडियंस मीन आप ड्राइव ऐसे करते हो कि आप ना स्टार्टिंग में कोशिश करते हो कि मैं टिकटॉक पे भी आ जाऊं, और फिर मैं इंस्टाग्राम पे भी आ जाऊं, मैं यूट्यूब पे भी आ जाऊं, मैं फेसबुक पे भी आ जाऊं, लिंक्डइन पे भी आ जाऊं, ट्विटर पे भी आ जाऊं। आए, खुशी से आए, बट अभी नहीं। अभी सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वर्क करें, उसको अच्छा बिल्ड करें, सिर्फ उसी पे फोकस करें। ठीक हो गया। और उसके बाद आप उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, आपको पता है, कनेक्ट भी हो जाते हैं। हम अपने फेसबुक का भी लिंक लगा सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी लगा सकते हैं, व्हाट्सअप का लिंक लगा सकते हैं, यूट्यूब का लिंक लगा सकते हैं। आप वहां से अपनी ऑडियंस को ड्राइव करते जाओ। ठीक हो गया। एक होता है पुश मार्केटिंग और एक होता है पुल मार्केटिंग। आपको पुश मार्केटिंग नहीं करनी है, आपको पुल मार्केटिंग करनी है। आपको लोगों के पीछे नहीं पड़ना है कि मेरे से प्रोडक्ट ले लो, ले लो, मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लो। आपको ऐसा बनना है कि लोग आपके पास आना शुरू हो जाएं। ठीक हो गया। आपको इस तरीके की मार्केटिंग करनी है कि लोग आपसे पूछे, अच्छा आप क्या कर रहे हो, मुझे भी करना है, प्लीज मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। इस तरीके की, मैंने ना एक यूट्यूबर को मैं फॉलो करती हूँ, उसने वो भी अभी बिजनेस वूमेन भी वो बन गई है। उसने ना बताया अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस। अच्छा, वो मैं ना बाद में बताती हूँ, ये हम लोग स्लाइड्स को एंड कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइड्स आई थिंक सो एंड हो गए हैं, अभी हम लोग चैट पे आ जाते हैं, और प्लीज वेट करिएगा। ओके, तो अभी मुझे बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उनके बारे में। ओके। उन्होंने ना बताया कि स्टार्टिंग में ना, अब वो, उसकी शादी हो गई थी, मैरिड थी, और उसके पास एक बेबी गर्ल भी थी, लेकिन वो ना अपना बिजनेस करना चाह रही थी, और उसके तब वो कुकिंग अच्छी कर लेती थी, उसने बताया। और उसने सोचा कि मैं कैसे जो है ना वो अपना बिजनेस करूं। उसके सोशल मीडिया पे तो कोई नहीं थी, इतने ज्यादा फॉलोवर नहीं थे, और कुछ भी नहीं था ना। तो उसने सोचा कि मैं ना, होम बेस्ड बिजनेस वो कर रही थी ना, वो अपने घर से कर रही थी, तो उसने बोला कि मैं जो है ना वो इसको स्टार्टअप करती हूँ, अपने बिजनेस को घर से। उसने क्या किया, कहती है कि मेरे माइंड में सबसे पहले ये आया कि मैं जो है ना वो अपने पंफलेट बनाती हूँ, जैसे आपको भी बहुत बार बताया जाता है ना। हाँ बिल्कुल, किसी पर्सन ने बताया नहीं मुझे, हाँ बिल्कुल। उसने ना अपने पंफलेट जो है वो बनवाए। अब उसने सोचा कि मैं इसको प्रिंट भी तो करवा सकती हूँ ना, लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं ये होम बेस्ड बिजनेस कर रही हूँ, तो मुझे फिर उसको होम बेस्ड तरीके से लेके चलना चाहिए ना। उसको कॉन्सेप्ट ही उसने ये रख लिया, उसने हाथ से सारे पंफलेट को नहीं, मीन एक पंफलेट को प्रिंट किया। ठीक हो गया। हाथ से उसने लिखा, और उसने लोगों को इनविटेशन भेज रही थी ना वो, बेसिकली उसने हाथ से उसको लिखा, और उसके बाद उसको प्रिंट करवाया। अब प्रिंट करवाने के बाद उसने बोला कि अब मैं इसको ऐसे ही दे दूं, देखो उसको। उसने बोला कि मैं, मुझे वैल्यू ऐड करनी चाहिए दूसरों की लाइफ में। अब उसने वैल्यू कैसे ऐड की, अब लोगों को तो नहीं पता कि भाई कुकिंग कर रही है, इनविटेशन भेज दिया। अब उन लोगों को तो नहीं पता उसका टेस्ट कैसा है, या हमें उससे ऑर्डर करना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, उसने क्या किया, हाँ उसने क्या किया उस पर्सन ने, कि उसने छोटे छोटे जो है ना वो, आई थिंक क्या कुकीज बनाए थे। बहुत ज्यादा पर्सन को पता है मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। कि हाँ, कप केक बनाया उसने, छोटे छोटे ना कप केक बनाए। क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है ना, तो आपके पास कस्टमर दोबारा आएगा। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो कस्टमर नहीं आएगा। अब उसको अगर बिलीव है ना कि जो चीज मैं दे रही हूँ ये ऑथेंटिक है, और ये 100% जो है ना वो रियल चीज है, तो उसने उस चीज को बोला कि मैं साथ में जो है ना एक डेमो टाइप थोड़ा सा सबको एक एक बना के कप केक जो है ना वो दे देती हूँ। एक उसने अपना पोस्टर दिया, और उसने बोला कि इनकी बहुत ज्यादा बजट नहीं होता हमारे पास स्टार्टिंग में, तो उसने ऐसा किया कि एक छोटा सा, आपको पता है वो एक नेट सी होती है, उसने एक वो ले ली और एक डोरी ले ली। अब उसने क्या किया कि वो कपकेक जो है, उसने आई थिंक आई डोंट नो उसने कितने जो है ना वो कपकेक बनाए, और वो पोस्टर बनाए, उनको रोल किया, कपकेक को उसमें डाला उस नेट में, और ऊपर से उसको गिरा लगा दिया। ठीक हो गया। अब ये छोटा सा जो है ना वो उसने इनविटेशन बना दिया। इनविटेशन बनाने के बाद जो है, जैसे आपको बोला जाता है ना कि आप अपने एक्सपीरियंस पैक बनाओ। अब इनविटेशन बनाने के बाद उसने सोचा कि मैं किसी के थ्रू भी दे सकती हूँ, तो मुझे खुद को जाना चाहिए ना, किसी को पता चले कि कौन है। अब उसने जो है वो लोग, अब कह रही थी कि मैंने जो है ना वो अपने घर का एरिया छोड़ के थोड़ा सा आगे जाके लोगों को इनवाइट किया। अब थोड़ा सा आगे जाके कहती मैंने सबके घरों पे मैं दे आई जाके।
एक दिन भी गुजरा और उसमें भी जो है वो कोई ऑर्डर नहीं आया, दूसरा दिन भी गुजरा, कोई ऑर्डर नहीं आया, थर्ड डे भी गुजर गया, कोई ऑर्डर नहीं आया। तो कहती थर्ड डे पे एक कॉल आया, और कॉल आया। ओके, मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही बाकियों को? ओके। थर्ड डे पे एक कॉल आया जिसमें उसको 6 शवारमा के ऑर्डर आए, ठीक है? और 6 शवारमा के ऑर्डर आए, कहती मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई। कहती मुझे नहीं पता कि उस पर्सन को अच्छा लगा या नहीं लगा, बट उसने जो है ना वो ऑर्डर कर दिया। क्योंकि सबने मेहनत देखी कि कितने अच्छे अंदाज़ में उसने लाके जो है ना वो दिया है ना, सबको इन्विटेशन दिया है। तो सारे लोग जो है ना वो एक बार, क्योंकि देखो लोगों के पास इतने-इतने बड़े रेस्टोरेंट हैं, वो वहाँ पे भी ज तो जा सकते हैं ना। फिर उस बंदी का ही वो क्यों प्रोडक्ट लें? क्योंकि उसमें उसने वैल्यू ऐड की है, तो दूसरों को फ़ील करवाया कि वो स्पेशल हैं, तभी वो उनको इन्विटेशन देने आई है। अब कहती हैं कि मैंने शवारमा बना लिए, और उसके बाद मेरे पास कहती स्टिकी नोट्स पड़े हुए थे उस टाइम, पता नहीं कहाँ से आए, तो कहती मैंने उसपे 6 शवारमा पे एक-एक स्टिकी नोट्स लगा के ऊपर जो है ना वो स्माइल बना के, स्माइल फेस ऐसे बना के जो है ना वो मैंने भेज दिए। ठीक हो गया। कहती है अब उसके बाद ना मेरा जो कस्टमर है उसका मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैसेज के साथ मुझे उसकी पिक्चर आई, और उसके बाद उसने मुझे ना थैंक यू बोल दिया। वहाँ से कहती मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। मार्केटिंग का बेसिकली वो बता रही थी उसमें ना, और कहती कि मुझे नहीं पता कि उस पर्सन को शवारमा पसंद आए थे या नहीं, लेकिन उसको वो तरीका इतना अच्छा लगा था ना, मीन उसके माइंड में जाके वो क्लिक कर दिया। उसके हार्ट मीन दिल से दिल, जब लाइक आपको वो वाले फीलिंग्स कि हाँ यार, वाक़ई एक पर्सन ने कुछ बनाया है स्पेशल, वो गर्व वाला फ़ील आया। तो कहती है कि तब लाइक उसके बाद मुझे मार्केटिंग का थोड़ा आइडिया हो गया, और उसके बाद इस तरीके से उसने बिज़नेस का स्टार्ट किया। आप चाह रहे हो कि आप वैल्यू भी ऐड नहीं करो, आप चाह रहे हो कि आप कुछ नहीं करो, बट आपके यहाँ पे आप लाखों अर्न करने लग जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। अब देखो, वही पर्सन अब सोशल मीडिया पे बहुत बहुत अच्छा जो है वो अर्न कर रही है। उसने 2-3 अपने बिज़नेस शुरू कर लिए हैं। तो आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप सोशल मीडिया पे अपना ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। ठीक हो गया? सो आई थिंक यहाँ पे सबको क्लियर हो गया? ओके टीम, मुझे जल्दी से बताएँ, क्लियर हो गया सबको? यस, पता है क्या, स्टोरीज जो है ना वो इंसान, बातों से ज्यादा स्टोरीज इंसान के माइंड में रह जाती हैं। ये मेरा अपना मानना भी है, और बाकी सबका भी आई थिंक ये होगा कि स्टोरीज हमेशा याद रहती हैं। तो दोनों स्टोरीज याद रखनी है, और थर्ड आपने ये कभी नहीं भूलना है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है? सो थैंक यू सो मच टीम, आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी जिनका ज्वाइन नहीं हो सका। ओके टीम, अल्लाह हाफिज।